सिंह राशि के जातकों, अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कौन सी सावधानियां आपको इस समय के दौरान रखनी है? और इसके अंदर भी 10 दिन ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको पूर्ण रूप से ही शांत रहना होगा, अपने आप के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न भाव की। लग्न के अंदर आपके केतु और शुक्र युति बना रहे हैं, जो कि 9 अक्टूबर को शुक्र जब यहाँ से कन्या राशि के अंदर गोचर करेंगे, मतलब आपके चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में, तो ये युति यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्योंकि शुक्र केतु के साथ हैं, तो आपका 9 अक्टूबर तक जो भी चीज़ें आप बोलेंगे वो मैनिफेस्टेशन की तरह काम करेंगी। आप यहाँ पर अगर नेगेटिव बोलते रहेंगे तो वो भी चीज़ें नेगेटिवली आपको अफेक्ट करती हुई दिखाई देंगी, आपके जीवन पर उनका प्रभाव पूरा दिखाई देगा। इसके पीछे का कारण क्या है कि शुक्र का केतु के साथ जब भी मिलन होता है, शुक्र के पास मृत संजीवनी है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप बिल्कुल बुरे से बुरे हालात में भी हैं, तो भी अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव बोलते हैं, अपने बारे में सकारात्मक बोलते हैं, अपनी साथ जो हालात हैं उनके बारे में सकारात्मक बोलते हैं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट को अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र के पास वो शक्ति है, अगर आप बिल्कुल मृत भी हैं तो भी ये आपको जीवित कर सकता है। वो चाहे आपके फाइनेंशियली हाल में हो, वो चाहे आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो, वो चाहे आपके जीवन में कंफर्ट नहीं है उसके बारे में हो, तो हर चीज़ की, हर क्षेत्र के बारे में यहाँ पर इनकी मृत संजीवनी जो है वो कर्म करती है। उसके बाद में शुक्र जब आपकी इसी चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये सूर्य के साथ रहने वाले हैं। अब सूर्य देव के साथ जब युति बनती है, तो यहाँ पर 2 चीज़ों के अंदर आपके असर पड़ता है। एक तो फैमिली के अंदर जब भी शुक्र और सूर्य की मिलन होता है ना, जहाँ भी जिस भी घर के अंदर, तो सूर्य की अग्नि जो है वो कहीं ना कहीं शुक्र को खराब कर देती है। उसका फायदा या नुकसान, तो नुकसान होता है उसका। मतलब आप यहाँ पर फील तो करोगे, परंतु अपनी जो भी लव्ड वंस हैं आपके, यहाँ पर मैं आपकी प्रेमिका की बात कर सकती हो, आप अपनी विवाह के बाद जो पत्नी होती हैं उनकी बात कर सकते हो, धर्मपत्नी की, या फिर जहाँ भी आपका कोई इच्छा है ना? तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अब इस समय के दौरान आप अपना प्रेम ज़ाहिर नहीं कर पाओगे। प्रेम से जुड़े हुए जो संबंध हैं वहाँ पर आपकी थोड़ी झगड़े होना, मनमुटाव होना देखने को मिलेगा। तो 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक का ये समय है, थोड़ा-सा यहाँ पर इस मामले में रहता है। इसके साथ-साथ इस समय के दौरान आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर घी नहीं जलाएँगे, क्योंकि शुक्र घी है, और शुक्र को जब भी द्वितीय भाव से देखा जाता है, तो यहाँ पर द्वितीय भाव जो है ना वो शुक्र का ही है ना? क्योंकि 2 नंबर की राशि है, तो 2 नंबर की राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। अब यहाँ पर अगर सूर्य भी हो तो भी यही चीज़ होती है कि घी नहीं जलाना होता है। घी चाहे आप मंदिर के अंदर दीप की बात हो, या फिर किसी भी अन्य रूप से आपको घी को अग्नि में नहीं डालना होता है, क्योंकि यहाँ पर अग्नि जो है वो मंगल का कारक होती है, और सूर्य भी जो है अग्नि तत्व ही है। तो यहाँ पर जब आप ये कार्य करते हो, तो इससे आपके धन के मामले में जो है वो कमियाँ देखने को मिलती हैं। फिर धन हानि होना, है ना? मानसिक शांति ना रह पाना, स्वास्थ्य संबंधी, और उसमें भी ख़ास तौर पर यहाँ पर कई घरों के अंदर मैंने देखा है कि भोजन तक के लाले पड़ जाते हैं। और रीज़न क्या होता है कि जो घर का मुखिया है उसकी लग्न कुंडली के अंदर द्वितीय भाव में सूर्य देव बैठे हैं, और हैं भी थोड़े मतलब नीच के, या फिर उनके साथ कोई ऐसा ग्रह है जैसे शुक्र बैठ गए, राहु बैठ गया, शनिदेव बैठ गए। तो उससे होता क्या है कि ऐसे में आपकी जो चीज़ें हैं वो आपके उस तरह से पक्षधर नहीं रह पाती हैं। आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें काम नहीं कर पाती हैं जो करनी चाहिए। अब घर के अंदर मतलब धन संपदा होगी, परंतु घर के अंदर परिवार ही ना होगा, है ना? ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस समय के दौरान ध्यान रखना है कि जब तक सूर्य देव आपकी अगली राशि के अंदर गोचर ना कर जाएँ, 17 अक्टूबर को यहाँ पर सूर्य देव कन्या राशि को त्याग कर तुला राशि के अंदर गोचर करेंगे।
तब तक आपको ख़ास तौर पर यहाँ पर घी नहीं जलाना है। और जब यहाँ पर शुक्र होंगे तो ऐसे में आपके लिए सिर्फ़ नेगेटिव नहीं है, सिर्फ़ एक परहेज़ है कि आपको घी नहीं जलाना होता है। बाकी यहाँ पर पॉज़िटिवली अगर देखा जाए तो हल्दी के अंदर हल्दी थोड़ा-सा डालकर अगर आप यहाँ पर आलू जो होते हैं वो उबाल कर अगर आप गऊ को देना शुरू करें, तो गऊ जो होती है वो भी शुक्र होती है। अब जब आप आलू देना शुरू करते हैं तो यहाँ पर अगर आपका अटका हुआ पैसा था किसी के अंदर और आ नहीं रहा था, या फिर धन के मामले में आपको जो भी कमी है महसूस हो रही है ना? घर के अंदर उतना अच्छा माहौल नहीं है, तो यहाँ पर धन संपदा आपको देखने को अच्छी खासी मिलती है। इसी एक अगर आप ट्रांज़िट की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और शुक्र 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक के काल में यहीं रहेंगे, इसी द्वितीय भाव में। तो आपको अच्छा खासा समय भी दे रहे हैं। इस समय के दौरान आपको ये कार्य करना है। इसके साथ-साथ कमलगट्टे की माला अगर आप खरीद कर लाते हैं और उसके ऊपर आप महालक्ष्मी जी का मंत्र जो है, महालक्ष्मी मंत्र, वो जाप करते हैं और उसको नित्य करते रहते हैं, है ना? परंतु जो माला से जाप किया जाता है वो धारण नहीं की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जहाँ भी आप धन-धान्य रखते हैं अपना, वहाँ पर आपको ये माला रखनी होती है, या फिर मंदिर में, है ना? पूजा स्थान में आप ये माला रख सकते हो। और कमलगट्टे की माला से जब आप जाप करते हो तो आपको इस मामले में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और 2 नवंबर से वैसे भी शुक्र जो है वो अपने ही भाव में आएँगे और वहाँ से भाग्य भाव के ऊपर भी दृष्टि होगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आगे भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे योग बनाते हुए शुक्र दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पर बात करें हम सूर्य देव की, तो सूर्य देव आपकी 17 अक्टूबर से, है ना, यहाँ पर तुला राशि के अंदर जाएँगे और वहाँ से अब राशि का जब भी स्वामी जो होता है, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य देव। और राजा जब भी नीच हो जाता है तो यहाँ पर राजा का नीच होना एक तरीके से ऐसा हो जाता है कि आप किसी को राज्य तो दे रहे हो कि हाँ तुम शासन करो, परंतु उसके फोरहेड के ऊपर, उसके माथे के ऊपर आपने क्राउन जो होता है, राजा का जो राज सम्मान होता है ना, उसके सिर पर जो मुकुट होता है वो नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हाल आपको देखने को मिलेगा। आप बड़े-बड़े कार्य करेंगे परंतु आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इस समय के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के काल के मध्य आपको यहाँ पर कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ऐसा कोई रिस्क जिसके अंदर कोई बड़ा यहाँ पर अगर आपको दिखाई भी दे कि मुझे कोई बड़ा प्रॉफ़िट हो जाएगा इससे, तो भी इस समय काल के अंदर आपको नहीं लेना है। इसके साथ-साथ भाग्य भाव के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है ना? जो भी करना है आपको कर्म करने से यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। आप यहाँ पर साहस दिखाएँगे तो चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर इसके अंदर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक वहाँ पर आपके सूर्य और मंगल दोनों के दोनों हैं, बुध भी नहीं होंगे 24 अक्टूबर तक। अब 2-2 फायर एलिमेंट के प्लैनेट जब थर्ड हाउस के अंदर आ गए तो ये 10 दिन वो दिन होंगे जिनके अंदर आप मेहनत बहुत करते हुए दिखाई देंगे। आपका साहस बिल्कुल उच्च स्तर को छूता हुआ दिखाई देगा। हालाँकि यहाँ पर सूर्य देव नीच के हो चुके होंगे परंतु इन 10 दिनों के अंदर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इन 10 दिनों के अंदर आपको पूर्ण साहस मिलेगा, पूरी ऊर्जा मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप पूर्ण साहस के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने नए कार्यों को शुरू करते हुए दिखाई देंगे। परंतु जैसे ही यहाँ से मंगल और बुध हट जाते हैं, उसके बाद से आपको कन्फ्यूज़न होना शुरू होगा, उसके बाद आपको लेज़ीनेस होनी शुरू होगी। आप थोड़े से उकड़े-उकड़े, मतलब आपको चीज़ों के अंदर दुविधाएँ महसूस होना शुरू होंगी। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो इस काल के अंदर आपकी फर्स्ट हाउस के अंदर जिसे लग्न भाव कहते हैं, वहाँ पर केतु विराजमान है, तो मतलब आपका केतु का असर नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको डाउटफुल नेचर केतु ने दिया। दूसरा, जब लग्न के स्वामी जो है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं सूर्य देव, वो नीच के हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको 2-2 जगहों से ही इंडिकेशन मिल रहा है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं लेना है इस काल के अंदर। अगर आप लेते हो तो आपको कई सालों तक इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। आगे अगर हम देखें तो मंगल 4th हाउस के अंदर आएँगे 28 अक्टूबर से। 28 अक्टूबर वो दिन होगा जिस दिन यहाँ पर मंगल 4th हाउस, और 4th हाउस हालाँकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है परंतु चंद्रमा यहाँ के नीच हो जाते हैं और चंद्रमा आपके इसी भाव के
पक्के स्वामी है, मतलब पक्का घर है ये चंद्रमा का। अब रीज़न क्या है, जब यहाँ पर आ जाएँगे तो मेंटल पीस आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। इसीलिए मैंने कहा आप शुरू तो कर पाओगे, क्योंकि 10 दिन के लिए साहस बहुत तेज़ है, पर फिर उसके बाद काम उस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपके जीवन में जो लग्ज़री है, जो कम्फ़र्ट है, जो धन का आवागमन है, वाहन का सुख, मकान का सुख, ये थोड़ा आपसे छिनता हुआ दिखाई देगा। इस समय काल के अंदर आपको अपनी वाणी के ऊपर पूरे रूप से कंट्रोल रखना है। 28 अक्टूबर से आगे 51 दिन तक, अगर आपको पूरा बताया जाए तो 7 दिसंबर तक ये 4th हाउस के अंदर ही रहने वाले हैं। जो मंगल 4th हाउस के अंदर आता है तो मंगल फायर प्लैनेट है, और आग भी ऐसी कि हर चीज़ को तबाह कर दे, है ना? और वो भी यहाँ पर 4th हाउस वाटर एलिमेंट का प्लैनेट है। हालाँकि चंद्रमा के साथ इतना अच्छा संबंध वैसे भी नहीं है, परंतु जब 8th हाउस के अंदर आते हैं तो हालाँकि स्वराशि के अंदर है, पर फिर भी अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर यहाँ पर मंगल आपके सहायक नहीं है, मंगल आपकी सहायता करने वाले ग्रह नहीं है, मंगल अच्छे नहीं है, तो इस काल के अंदर आप पाओगे कि अगर आप वाहन को तेज़ी से चलाते हो तो एक्सीडेंट हो जाना, नुकसान हो जाना, मकान के अंदर कोई नुकसान हो जाना, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आना, मानसिक शांति का अभाव होना, धन का अभाव होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी नींव जो है वो 9 अक्टूबर से ही रखी जा चुकी होगी, है ना? क्योंकि धीरे-धीरे देखेंगे तो शुक्र की सूर्य के साथ युति बनना, उसके बाद में 17 अक्टूबर को सूर्य देव का नीच हो जाना, है ना? तो हर चीज़ की जो है वो धीरे-धीरे होती है। मतलब यहाँ पर संकेत आपको हर ओर से मिल रहे होंगे कि अभी के समय पर बहुत बड़ा कदम ना उठाइए, है ना? तो इस समय काल के अंदर आपको बहुत बड़ा अगर कुछ करना भी हो, तो इस समय के अंदर आपको रवि पुष्य नक्षत्र, मतलब पुष्य नक्षत्र जो रविवार के दिन, है ना? उस दिन आप किसी कार्य की शुरुआत कर सकते हो। अब इसके अंदर आपको करना क्या चाहिए? आपके लिए कोई ऐसा उपाय, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर रख ही सके। हो सकता है कि आपको इसी टाइम के अंदर ही कुछ बड़ा करना पड़े। तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप अपनी माता की जितनी ज़्यादा सेवा करते हैं, है ना? उनका आशीर्वाद लेकर चलते हैं, उतना अच्छा रहता है। दूसरा, आपको यहाँ पर केसर लेना है थोड़ा-सा, उसको दूध के अंदर डालकर उसका सेवन करना शुरू करना है। और जब भी किसी शुभ कार्य के लिए आप जाएँगे, तो आपको ऐसे में हल्का-सा शहद माचिस की तीली के ऊपर लगाकर अपनी जिह्वा के ऊपर रखना है। और यहाँ पर अगर आपकी लग्न कुंडली के अंदर मंगल का अच्छा है ना हाल, तो यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी 4th हाउस के अंदर आ रहे हैं। वही मंगल जो ऐसे में मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, वही मंगल आपके लिए यहाँ पर सुख सुविधाओं के द्वार खोलता नजर आएगा। वही मंगल आपके लिए यहाँ पर मकान की, वाहन की सुविधाओं का उपलब्ध करवाता हुआ नजर आएगा। यही मंगल आपके जीवन में धन संपदा देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यही मंगल जो है वो नवम भाव का स्वामी सुख भाव में आकर बैठ गया है। अब आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो ऐसे में डिपेंड करता है आपकी लगन कुंडली जो है वो आपके बारे में क्या बताती है ना? इसके साथ-साथ आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव और राहु दोनों का ही प्रभाव आपके सप्तम भाव में है। इस समय के अंदर आपके लगन का, और अगर हम सप्तम भाव का देखें तो कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर कहीं न कहीं आपका अपने पार्टनर के साथ, बिज़नेस पार्टनर हो या लव पार्टनर हो, है ना? दोनों ही तरीकों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर विश्वास का डगमगाना, किसी तीसरे इंसान की वजह से रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होना, चीटिंग करना, या फिर ऐसा डाउट होना कि उसने मेरे ऊपर चीट कर दिया, मुझे धोखा मिल गया, है ना? तो ऐसी चीज़ों का यहाँ पर देखने को आपको चांस मिलेगा। अब इस समय के अंदर अपने आप के ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा रखना पड़ेगा। अपने प्रेम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा झलकाने से बचाइए, ना बहुत ज़्यादा पजेसिव नहीं होना है, क्योंकि जब भी मंगल 4th हाउस अंदर आना और मंगल का वृश्चिक राशि में आ जाना, जब भी मंगल वृश्चिक राशि में आते हैं तो ऐसे में आप आपके जैसे 4th हाउस के अंदर आ रहे हैं, तो 4th हाउस जो है वो पार्टनर का भी है। अब जैसे ही आपका पार्टनर किसी अन्य व्यक्ति के साथ थोड़ी बहुत बात कर रहा है, हँसकर बोल रहा है, तो ऐसे में आपके अंदर वो ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है, अंदर से जेलसी फील होने लगती है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपके रिश्तों में तनाव की स्थिति उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है। तो इस काल के अंदर आपको ध्यान देना है
कि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कदम नहीं उठाएँगे जल्दबाज़ी में, जिससे आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो। है ना? चीज़ों को पहले पूर्ण रूप से अच्छे से आप देखेंगे, तत्पश्चात ही किसी कार्य के लिए आगे कदम बढ़ाते हुए आप दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ पर राहु और केतु, है ना? उसके साथ-साथ लग्न भाव का जो स्वामी है, उसका नीच हो जाना, मंगल का 4th हाउस के अंदर आना, हर ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, वो यही हैं कि इस समय के अंदर अगर आपकी लग्न कुंडली में मंगल अकेले एक ऐसे ग्रह हैं, जो अगर अच्छे हैं, तो ओवरऑल आपको इस महीने कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। परंतु अगर मंगल ही नीच के हैं, मंगल ही बहुत अच्छा असर नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत ही कष्टदायी परिस्थितियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में नियंत्रण रखना स्वयं पर, धैर्य रखना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस काल के अंदर आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो सूर्य देव को निवेदन जो अर्घ दिया जाता है, मतलब आपको अपने जो आपकी छाती है ना? उसके समान ही लेवल के ऊपर लाते हुए तांबे के पात्र के अंदर आपको जल डालना है। उसके अंदर आपको हल्का सा, है ना, चावल डाल सकते हो आप अक्षत, या फिर आप यहाँ पर जो चने की दाल होती है वो डाल सकते हो। और फिर इसको यहाँ पर सूर्य देव को अर्पित करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए निवेदन अर्घ दिया जाता है, क्योंकि सूर्य अभी नीच होने वाले हैं, नीच की स्थिति में आएंगे। और अगर लग्न कुंडली में भी अगर आपके सूर्य देव बहुत अच्छे नहीं हैं, आपके हाल में नहीं है, तो भी, और अगर है तो भी, दोनों ही स्थितियों में जब राशि का गोचर होता है तो वो लग्न में भी वैसे ही चलती है। अब यहाँ पर है क्या कि आप जब निवेदन अर्घ देते हैं तो 1 महीने के लिए आपको सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देते हैं। इसके साथ-साथ आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद यहाँ पर देखने को मिलेगा।